नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार के कई जिलों में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। पटना में भी भारी बारिश के चलते कई इलाके डूब गए हैं। रात भर हुई बारिश से कुछ इलाकों के घरों में तो पानी घुस गया है। राजेंद्र नगर, कंकरबाग, कदम कुआं, खेतान मार्केट, सब्जी बाग, मछुआ टोली समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। भारी बारिश के चलते पटना नगर निगम के दावों की भी पोल खुल गई है। पानी निकासी नहीं होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं बात कर लें पटना जंक्शन की, तो पटना जंक्शन के बाहर 2 फीट तक पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक डूबे हैं, जिसके कारण कई ट्रेनें फंसी हुई हैं। खासकर पटना गया लाइन की पैसेंजर ट्रेन अलग अलग स्टेशन पर रुकी हुई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। राजधानी के कंकरबाग और पटना सिटी में भी ऐसे ही हालात हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल के बाहर भी पानी भरा हुआ है। डाक बंगला चौराहे पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं हम बात कर ले, बारिश की वजह से पटना के कुछ प्राइवेट स्कूल आज बंद हैं। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटिहार दौरा रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना जो है पूरी तरीके से पानी पानी हो चुका है। पटना के पॉश इलाके एसके पुरी में सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। लोगों द्वारा चप्पलें हाथ में लेकर सड़क पार कर रहे हैं। गाड़ियों के चक्के डूबे हुए हैं। खेतान मार्केट के कई दुकानों में पानी भर गया है। पटना में बीते रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद नगर निगम की पोल खुलती हुई दिख रही है। पटना के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सड़क है या तालाब है। आप देख सकते हैं लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी चप्पलों को हाथ में लेकर चल रहे हैं। लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कितनी परेशानी हो रही है भैया? बहुत परेशानी तो बहुत हो रहा है भैया। देखिए मोजा वोजा सब कुछ देखिए भीग चुका है। अब क्लास था 7:30 से 8:15 यहीं हो चुका है। क्लास छूट चुका है और सब मेरा ही थोड़ी छूटा होगा, बहुत बच्चों का छूटा होगा। और एक बार ज़रा ये भी दिखा दीजिए, इतना बड़ा समुद्र बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो विकास करना चाहिए, बट सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके हिसाब से कि उसको पहले पॉलीथीन और ये सब जो कचरा होता है, गार्बेज जो नाली के अंदर लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होता है, उसको पहले बात तो कम करना चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को एक और इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लोगों को शिक्षित करना चाहिए इस एरिया में कि लोग गंद ना फैलाएं, इधर उधर नाली वाली ब्लॉक ना करें, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाटर लॉगिंग होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे परेशानी तो हो रहा है, क्लास भी छूट रहा है और बच्चों को भी परेशानी होता है पढ़ने लिखने में, और हम ही लोग को थोड़ी सी परेशानी हो रहा है। बाकी आप लोग को भी परेशानी होता है, नॉर्मल जनता को भी जो ट्रैवल कर रहा है जनरली। ट्रेन में भी दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारा। तो ये